हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी का बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करिए, तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, फिर से एक बार YouTube संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था, तो हम उस स्टोरी में हन्ना के बारे में देखे थे, है ना बच्चों। हन्ना दुखी थी, उसको कोई बच्चा नहीं था, है ना। उसका पति का नाम एलकाना था और हन्ना जो उसकी पहली पत्नी थी और पनीना उसकी दूसरी पत्नी थी। पनीना को बच्चा था मगर हन्ना को कोई बच्चा नहीं था। इस कारण हन्ना बहुत ही दुखित रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, हन्ना अपने दुखों को परमेश्वर के भवन में आकर रो कर बताई और परमेश्वर ने उसे आशीष किया। परमेश्वर को उसने अपना बोझ परमेश्वर के पास अपने सारे बोझ को उतार के रखने के कारण परमेश्वर ने उसे आशीष किया। उस कारण उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम शामुएल रखा गया। आज उसी शामुएल के बारे में हम एक स्टोरी को देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज का थीम क्या है। आज का थीम ये है कि प्रभु बात करता है, प्रभु बोलता है ना। तो इसी थीम के आधार पर हम एक छोटी सी स्टोरी को बाइबल से हम देखते हैं। तो ऐसा हो गया, जिस तरह हन्ना ने कहा था कि परमेश्वर आप मुझे एक बच्चा दोगे, यदि आप मेरे दुखों को देखोगे तो मैं क्या करूंगी, उस बच्चे को क्या करूंगी, जीवन भर मतलब जिंदगी भर उस बच्चे को आपकी सेवा के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। और उसी तरह हन्ना ने अपने बच्चे शामुएल को परमेश्वर की सेवा के लिए उस परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया था। और यहाँ पर शामुएल जो है एक छोटा सा बालक था और वो परमेश्वर के भवन में काम करता था। परमेश्वर के भवन में जो कुछ काम होता था, चाहे वो झाड़ू पोछा का काम हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना काम हो, शामुएल उसे करता था। और उस परमेश्वर के मंदिर का, परमेश्वर के भवन का याजक का नाम क्या था, एली याजक। एली याजक के पास, एली याजक के साथ वो क्या करता था, उनकी सेवा टहल करता था, परमेश्वर की सेवा टहल करता था। और एली जो है बहुत ही बूढ़ा हो गया था, एली को बराबर से दिखाई नहीं देता था और वो उठ के काम भी नहीं कर पाता था। मगर ये शामुएल बालक क्या करता था, सारे काम काज को क्या करता था, मंदिर के जो भी काम काज हो सारा काम ये शामुएल बालक करता था। अब एक दिन ऐसा हो गया, रात के समय शामुएल बालक सो रहा था। उस समय परमेश्वर का आवाज शामुएल को आया और शामुएल से कहा, हे शामुएल। शामुएल को लगा कि मुझे एली याजक बुला रहा है, इसलिए उठकर वो एली याजक के पास आया। क्योंकि एली याजक उठ नहीं पाता था, क्योंकि एली याजक बूढ़ा हो गया था। उसे लगा कि एली याजक मुझे किसी काम के लिए बुला रहे हैं, इसलिए शामुएल एली याजक के पास आया कि प्रभु आपने मुझे बुलाया। उन जमाने में जो बड़े होते थे उनको प्रभु कर कर बुलाकर आदर दिया करते थे। तो उसने कहा कि क्या प्रभु आपने मुझे बुलाया? तो उसने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, जा सो जा। फिर शामुएल जाकर सो गया। फिर दूसरी बार फिर से परमेश्वर का आवाज आया शामुएल के पास, हे शामुएल। फिर शामुएल को लगा कि मुझे एली याजक ने बुलाया है। फिर वो एली याजक के पास आता है, क्या प्रभु आपने मुझे बुलाया है? तो एली कहता नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाकर सो जा। फिर शामुएल चला जाता है सोने के लिए। फिर शामुएल को आवाज आता है, हे शामुएल। फिर से शामुएल उसी तरह एली याजक के पास आता है और कहता है, क्या प्रभु आपने मुझे बुलाया है? तो एली याजक कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाकर सो जा। इसके बाद एली याजक समझ लेता है कि इसे प्रभु बुला रहा है, इससे परमेश्वर बुला रहा है। तब एली याजक कहता है उसे, शामुएल को, अगर दोबारा तुझे ऐसा शब्द सुनाई दे तो तुझे क्या करना है? तुझे ये कहना है कि प्रभु मैं सुन रहा हूँ, आपका दास यहाँ पर हाजिर है, ऐसा आपको कहना है कर शामुएल से कहा। उस समय जब शामुएल जाकर सो जाता है
3 बार शामुएल की आवाज आता है और शामुएल सो जाता है। और चौथी बार शामुएल को फिर से परमेश्वर का शब्द आता है और परमेश्वर उसे अब एक बार नहीं बल्कि 3 बार बुलाता है, हे शामुएल, हे शामुएल, हे शामुएल। तब शामुएल कहता है, क्योंकि एली याजक ने उससे कहा था कि अब की बार तुझे ऐसा कोई शब्द आए तो तुझे क्या कहना है कि हे प्रभु, आपका दास खड़ा है, आपकी क्या आज्ञा है कर कर, ऐसा कहना है। तो अब यहाँ पर उसी तरह जब परमेश्वर का आवाज शामुएल को आता है और शामुएल उसी तरह जिस तरह एली ने सिखाया था उसी तरह वो क्या करता है, वहां पर कहता है कि हे प्रभु, आपका दास हाजिर है, आपको आपकी क्या आज्ञा है। तो बच्चों, परमेश्वर उससे शामुएल से कई बातों को बताता है, कई ऐसी बातों को बताता है, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत ही कम मिलता था और परमेश्वर अपना वचन शामुएल को बताता पहली बार। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर बोलता है, हम परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, हम जब परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, जिस तरह परमेश्वर ने शामुएल से बातें किया। हाँ बच्चों, आज भी परमेश्वर बातें करता है, आज भी परमेश्वर बात करता है। क्या आप भी परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपका भी नाम ले? तो बच्चों, आपको क्या करना होगा? आपको भी परमेश्वर के भवन में रहना होगा, परमेश्वर के करीब रहना होगा, जिस तरह शामुएल परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के करीब था, परमेश्वर की संगति में था, है ना? तो आपको भी परमेश्वर के संगति में रहना है और परमेश्वर के भवन में रहना है। ये कैसे होगा? आप सोचेंगे मैं अपने घर में हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के घर में रहूंगा? तो बच्चों, आप ही खुद परमेश्वर के मंदिर हो। वचन कहता है कि आप ही खुद परमेश्वर के मंदिर हो। आपको अपने मन में परमेश्वर को स्थान देना है। अगर जब आप परमेश्वर को अपने मन में स्थान दोगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे ही बातें करेगा और आपका भी नाम लेगा, आपको भी नाम लेकर बुलाएगा। उन दिनों में जो परमेश्वर ने चमत्कार किया, इन दिनों में भी वो चमत्कार परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर और परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और जिस तरह शामुएल से बात करना चाहा, उसी तरह हमसे भी बात करना चाहता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगले संडे फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। एंडिंग का वक्त आ चुका है। हर रोज की तरह आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और दाहिने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय मसीह की।